हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, जैसे कि मैंने टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, तो उसमें जो है आज हम पार्ट सी का डिस्कस करेंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉमर्स में भी आता है और इकोनॉमिक्स में भी आता है, ठीक है। तो उसमें टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और प्रीवियस ईयर में जो भी कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका कलेक्शन जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे के लिए हमें पता लग जाए कि हमारे कमिंग एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिन्होंने इसके फर्स्ट से सेकंड पार्ट ना देखे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नेट जीआरएफ और हायर एजुकेशन। यूपी में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज आई हैं तो उससे रिलेटेड भी ये आप पे क्वेश्चन जो है बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं आज इसका पार्ट नंबर 3 जो कि है जनसंख्या एवं नगरीकरण का। तो इसमें है आपका क्वेश्चन कि 2001 से 2011 के दौरान ईएजी राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिहार। क्वेश्चन 2, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य बताइए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के राज्यों का घटती जनसंख्या के आधार पर सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बंगाल और फिर महाराष्ट्र के बाद है बिहार और फिर है आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए नीचे आपको टेबल में डिटेल भी दे रखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो वो है आपका आंसर नंबर 1, ठीक है, ए, बिहार। क्वेश्चन 5, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नांकित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो इसमें भी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन 6, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सन 1921 में, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि जो वर्ष 1921 है उसको महान विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि वर्ष 1911 से 1921 तक इन्फ्लुएंजा की महामारी के कारण हुई मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन 7, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है, तो अभी हमने स्टडी किया 1921, ठीक है। क्वेश्चन 8, की भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। ऑप्शन सी, 27.8%। क्वेश्चन 9, कि भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का प्रतिशत क्या है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 23.51%। क्वेश्चन 10, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत की साक्षरता दर 75% कर देने का है। देखिए इसमें वैसे कोई भी आंसर ठीक नहीं है, ना 2005, ना 2006, ना 2008, ना 2010। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी स्थापना मई 1988 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% लक्ष्य हासिल करना था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन में दिया गया आंसर जो था वो सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार
मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, इनका पूरा नाम है वैसे टी आर माल्थस। तो जो टी आर माल्थस हैं, तो इनकी बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन 13 कि जनांकीय लाभांश शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि युवा जनसंख्या के ऊंचे प्रतिशत तथा घटते हुए आश्रितता अनुपात हेतु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या वृद्धि और फिल द ब्लैंक को जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत अंतर संबंधित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आर्थिक विकास। क्वेश्चन 15, जब भारत जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि उसकी जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। क्वेश्चन 16 कि भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न के बढ़ने से प्रभावी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जनसंख्या की वृद्धि दर। क्वेश्चन 17 कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी करेक्ट है कि तृतीय चरण में। क्वेश्चन 18 जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि कृषि क्षेत्र की ऊंची विकास दर पर। क्वेश्चन 19 कि भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन बी करेक्ट है कि 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 20 कि निम्न में से वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, ना तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ना बी ऑप्शन करेक्ट है, ना सी करेक्ट है और ना ही डी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन 21 कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य जनसंख्या का स्थिरीकरण है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2045 तक। क्वेश्चन 22 कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य है जनसंख्या को इस वर्ष तक स्थिर कर देना? तो ऑप्शन सी, बात एक ही है, तो 2045 तक। क्वेश्चन 23 कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन 24 कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी कि मृत्यु दर में कमी। क्वेश्चन 25 कि भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी, द्वितीय। क्वेश्चन 26 कि जनसंख्या विस्फोट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन बी, द्वितीय। क्वेश्चन 27 जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि जन्म दर व मृत्यु दर का जो अंतर है वो बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 कि भारत की वर्तमान जनसंख्या है? तो ऑप्शन नंबर है आपका डी करेक्ट है, 100 करोड़ से ऊपर। ठीक है, लगभग 135 करोड़ है अब तक। चलिए क्वेश्चन 29 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? ऑप्शन नंबर बी, 121.01 करोड़। क्वेश्चन 30 कि भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, वर्ष 1971 से 1981 के बीच में। क्वेश्चन 31 कि जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है? तो आप सब जानते होंगे, ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर। ठीक है,
इसमें 100 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, वो परसेंटेज होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 32 कि शिशु मृत्यु दर IMR जिसे कहते हैं में शिशु की अधिकतम आयु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका कि 12 माह। ये GIC में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ऑप्शन बी गोवा में। क्वेश्चन 34 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार है। तो देखिए जो भी दिया गया है एक्चुअली वो 943 प्रति हजार है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन 35 लिंग अनुपात में 1991 से 2001 में मृत्यु हुई। ऑप्शन डी में वृद्धि हुई। ऑप्शन डी उत्तरांचल राज्य में। क्वेश्चन 36 की भारत की जनगणना 2001 की निम्नलिखित सूचना पर ध्यान दीजिए। देखिए सारी सूचनाएं आपको दे रखी हैं, अब इसमें से कह रखा है कि उपयुक्त में से, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, केवल 3 और 4 सही है, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है वो 324 प्रति वर्ग किलोमीटर है और औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.93% है। देखिए ये टेबल जो है वो आपको दे रखी है, तो आप डीप स्टडी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 37 सूची 1 से सूची 2 का आपको बताना है लिंगानुपात कितना कितना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक है कि 1971 में था 930, 1981 में था 934, 1991 में था 927, 2001 में था 1933 और 2011 में था 943। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 38 कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका आश्रित जनसंख्या। क्वेश्चन 39 कि कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 40 है कि किस भारतीय शहर की जनसंख्या अधिकतम है? ठीक है, तो ऑप्शन सी मुंबई। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस थर्ड पार्ट का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, ये भी देखिए उत्तराखंड में GIC में 2018 में आया हुआ है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आगे का जो पार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पार्ट नंबर डी कृषि तथा उद्योग, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर बाद आपको जो है ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो आप इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।